समझो ज्ञानी, घंटी बजती है, एक ही घंटी तुम्हारे भावों को कितना परिवर्तित कर देती है। ऐसे ही ज्ञानी, तुम जो शुरू वाली घंटी हमेशा बजाते आए हो, मंदिर में भी आए तो तुम्हारे संसार के बढ़ने के राग बढ़ते रहे, लेकिन संसार से छूटने वाली वह अंतिम छुट्टी की घंटी, वह कितनी आनंद देती है, बच्चों से ही पूछना। वो छोटे से बच्चे को जब ड्रेस मिलती है नवीन, ऐसे ही आचार्य भगवान 8वीं कक्षा में, शायद 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में प्रवेश होना था, और 8वीं कक्षा के प्रवेश के समय टेलर के पास में ड्रेस डली थी। अब टेलर के पास में ड्रेस डली थी तो कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, और छोटे से तो थे ही, और नवीन ड्रेस मिलना है तो चक्कर लगाना चालू कर दिया। सुबह से पहुंचे, टेलर ने कहा अभी नहीं हुई, शाम को आना। ठीक है, शाम को फिर पहुंच गए, अभी बटन रखना रह गए हैं, आज नहीं मिल पाएगी, कल आना। कल फिर पहुंच गए, अरे वो कोई काम आ गया था, मेरा काम नहीं हुआ है, आज पक्का पक्का शाम को कर दूंगा। शाम को पहुंचे, शाम को भी नहीं मिली। गुरुजी ने निर्णय कर लिया कि एक ड्रेस के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक ड्रेस के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, अंतिम बार सिलवा रहा हूं, अब मैं तेरे दर पे कभी चक्कर नहीं लगाऊंगा। जानियो, समझो कितना विवेक का काम है। उतनी सी उम्र में कितना आचार्य भगवान का विवेक जागृत था, और हम उन द्वारों पर भी भीख मांगने खड़े हो जाते हैं, और फिर भी शर्म नहीं खाते हैं कि हमें कितनों के पीछे कितने चक्कर लगाने पड़ गए हैं। एक और घटना है उनके जीवन की। एक दिन नाई के पास पहुंच गए। हाँ, आपने आचार्य भगवान के मुख से भी सुनी होगी ऋषभ, एक दिन नाई के पास पहुंच गए। और नाई के पास पहुंचना आपको लगता है बड़ा आसान, बड़ा अच्छी बात है, जल्दी से ब्लेड, आप लोग समझते ही नहीं है। राजा भी हो ना तो नाई के सामने झुका बैठा रहता है और उसके इशारों पर नाचता है, इशारों पर नाचता है। कभी सिर इधर कराता, कभी नीचे कराता, और बाल अपने काटता, फिर भी पैसे ले जाता। हाँ, आप लोगों के भी बाल खींचे जाते हैं और फिर आप भी पैसे देते हो, पता है सत्यन भैया? आपके घर में बाल नोचे जाते हैं और जितनी कमाई आती है आप उसी के हाथ में सौंप आते हो। नहीं समझे? समझ गए? समझ गए ज्ञानी? समझो, अब वे आचार्य भगवान उस दिन बैठे थे और वो नाई ऊपर नीचे बार बार कर रहा था, कभी कान खींचता। हाँ, कान भी खींचता है, आपने कभी अनुभव ही नहीं किया, वो कान भी खींचता है और नीचे करने को बोल भी देता है। और आप जैसे महान लोग ऐसे कान खिंचवा लेते, नीचे कर लेते। उनने कहा इस बार तो बना ले, अगली बार तेरे द्वार पे नहीं आने वाला हूं, मैं अब केस लॉन्च ही करूंगा। ये निर्णय थे, ये निर्णय थे दूसरी घटनाओं से सीखने के। अगर ये घटनाओं से मैं सीखता जाऊं तो शायद मेरा जीवन भी बदल जाता, लेकिन मैं जीवन को जीता तो हूं लेकिन सीखता नहीं हूं। अनेक बार आपके जीवन में, स्वयं के जीवन में घटना घटी, और मुझे तो अब लगता है आप जैसा कठोर हृदय शायद ही किसी के पास हो। आप जैसा, अर्थात इस संसार के जैसे सारे कठोर जीव कितने ही दया करते मिल रहे हों, लेकिन अभी तक माँ आप 12 भावना पढ़ते थे। 12 भावना पढ़ी है ना सबने? कौन कौन सी भावना है जरा बताना। अरे छंदी सुना दीजिए सत्यन भैया। 12 भावना की। कहाँ गए चक्रीय जिन जीता, भरत खंड सारा, जिनके नाम चलते थे, जो महापुरुष थे, उनका अस्तित्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सोच रहे हो मेरा नाम, मेरा अस्तित्व चलता रहेगा। ज्ञानियों समझना, माँ ये 12 भावनाएं, अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व, अन्यत्व,
संसार, ये सब भावनाओं को आपने पढ़ा था, लेकिन पढ़ने से सीख नहीं रहे थे। तो कोरोना ने ऐसा काल दिखा दिया था कि जीवंत, जैसा जिनेंद्र भगवान ने 12 भावनाओं में 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करते हुए कहा कि 12 अनुप्रेक्षाएं वैराग्य की जनक होती हैं, और जिनको अपने वैराग्य को बढ़ाना हो उनको 12 भावनाओं को नित्य प्रतिदिन निभाना चाहिए। वैराग्य को बढ़ाने के लिए और वैराग्य को उत्पन्न करने का यदि कोई कारण है तो 12 भावनाएं। कई बार पढ़ ली, लेकिन वैराग्य हुआ क्या? किसी भी चीज से नहीं हुआ, पढ़ने से नहीं हुआ, कम से कम देखने से तो हो जाना चाहिए था। कोरोना नहीं देखा क्या? यानी जो सुबह हमसे बात कर रहे थे, शाम हो नहीं पाई, वह जीव मिल नहीं रहा था। लोगों के पास करोड़ों थे, करोड़ों लिए घूम रहे थे, मैंने पूरा द्रव्य ले लो, एक बिस्तर दे दो। एक बिस्तर देने तैयार नहीं था। डॉक्टर घर का डॉक्टर हो, उसको भी पैसे देने तैयार हो। आपने पढ़ा है ना, जब आयु कर्म आता है तो इस जगत में कोई किसी की शरण नहीं दे पाता है। मंत्र औषधि कुछ भी तो काम नहीं कर रहा था। और यह बात अभी तक लगता है ये अपने लोग बैठे हैं, घर वाले आपके अपने ना। बपू ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा अन्यथा स्वभावानी सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपत्तते। यानी आपको लगता है कि अपने हैं, लेकिन अपने कोई भी नहीं होते हैं। इस बात का निर्णय रहना इनके बीच में पड़ेगा, यानी रहना इनके बीच में पड़ेगा। व्यवहार कुशलता से ही रहने पड़ेगा, छू छू करके नहीं रहना पड़ेगा। बहुत आप अपना संयम पालन कीजिए, अपने नियम पालन कीजिए, अपने अंदर 12 भावनाओं की दृढ़ता लाइए, ना कि दूसरों को सुनाइए कि तुम भी वैरागी हो जाओ। जो जीव तत्व निर्णय करता है उससे दूसरे को संकट नहीं होता। वह अपनी चर्या में निष्णात होता है, वह दूसरे को प्रभावित नहीं करता और दूसरे से प्रभावित नहीं होता। यानी मुकेश भैया, क्या ऐसे दिन नहीं थे पिताजी को पुत्र का घर स्थान नहीं दे रहा था, पुत्र पिताजी को हाथ लगाने तैयार नहीं था, अंत्येष्टि में ऐसे दिन देखे आपने कि जैसे पशुओं को फेंक दिया जाता है और दूर से अग्नि लगा दी जाती है, ऐसे जीवों के ढेर लगा के अग्नि लगा दी गई, फिर भी किसी को वैराग्य नहीं आया। कहाँ आया वैराग्य? और क्या देखना है संसार में? यह संसार की दशा, और फिर भी लगे हुए हैं जीव उसी कृत्य में। क्यों? घर चलाना है महाराज जी, ये तो करना ही पड़ेगा ना। आप लोग समझदार लोग हैं। अच्छा, आप लोग समझदार नहीं हो क्या? आप लोग ऐसे हो जाते हो बिल्कुल। सतन भाई, पता नहीं, जब भी हम बोलते हैं, आचार्य श्री जरूर बोलते थे, क्योंकि हम भी कुछ नहीं बोलते, गुरुजी के वचन ही बोलते हैं। और गुरुजी के प्रवचन जब सुनते तो राजू भैया सब ऐसे चुपचाप हो जाते जैसे हमने कुछ मार पीट दिया उनको। भैया फंसने का नहीं डर? अच्छा, ये कह रहे आपकी बातों में फंस ना जाए। भैया अभी फंसे बैठे हो, यही तो गड़बड़ कर रहे हो कि जो निकालने वाले हैं उसको तुम फंसने वाला कह रहे हो। हाँ, जो निकालने वाले हैं उनको अपन ने फंसाने वाला समझ लिया। कि अगर बच्चे हैं ना, इसलिए तो कई लोग नहीं आते, जैसे ही महाराज जी के पास आएंगे नियम ना दे दें। अरे ज्ञानी, नियम फंसाने के लिए नहीं है, नियम तुम्हें उबारने के लिए हैं। यानी विचार करना, आप लोग समझदार हो नहीं? पता नहीं हो कि नहीं। आप सबसे ज्यादा समझदार कौन कहलाता है? मनुष्य तो कहलाता है। और मनुष्य जो काम करता है वह उससे अच्छा कोई और करता है क्या?
सबसे अच्छा काम क्या क्या करते हो आप? अपने घर का पालन, पैसे कमाना, महल बनाना, गाड़ियां इकट्ठी करना। ऐसा काम तो जगत का हर व्यक्ति कर लेता है, हर प्राणी कर लेता है। कभी आपने बंदर को देखा? बंदर को आगरा में रहते हुए सबने देखा होगा। माँ, शायद आपसे ज्यादा बच्चों की संरक्षण वो बंदर करता है। मैंने कल देखा, उसकी छोटा सा बंदर लिए हुए था, और बंदर लिए था, और जैसे ही माँ सुरक्षित स्थान पे बैठ गई, अब उसने देख लिया वहां कोई खतरा नहीं, तो धीरे से उसे नीचे रख दिया। क्यों? वो चलना सिखा रही थी उसे, कैसे उधर चलना है, लेकिन एक हाथ धीरे से उसके ऊपर रखा था, और जैसे ही कुछ आवाज आई उसने तुरंत हाथ खींचा और आगे बढ़ गई। बताओ, आप भी तो यही कर रहे हो। तो ये समझदारी, तो आप तो समझदार लोग हैं। बंदर के पास भी है, और क्या कर रहा था? इतना ही नहीं, आपने कभी चिड़िया देखी हो? गर्मी के दिन आते हैं और आपके यहाँ पंखे लगे होते हैं, और पंखों में कभी कभी चिड़ियाएं घोंसला बना लेती हैं, और चिड़िया घोंसला बनाती हैं, वहां पर छोटे छोटे से उनके चिड़िया के बच्चे होते हैं। घर का पालन करना आप ही नहीं करते हो, वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए मरे हुए जीव के पिंड ला ला कर उसके मुख में डालती मिलती है। अंतर क्या है? हम महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। कभी बया पक्षी का घर देखा? बया पक्षी का घर देखा? बया पक्षी ऐसा घर होता है जैसा आज आपके नए भवन चमकते हैं, अंदर प्लास्टर होता है। ऐसा जाल बुना जाता है कि जाल खोलने के लिए भी आप इतनी अच्छी इंजीनियरिंग, और कोई हाथ नहीं होते, चोंच से ही बुनती है, और कौन सा सारा धागा एक सा होता है, एक सा तार होता है, और आपने अगर देखा हो तो उस नीचे से जाने का स्थान होता है, बाजू से एक खिड़की भी होती है, और साथ ही साथ अंदर पूरा मिट्टी का प्लास्टर होता है। यही तो बात है। वह भी अपना जीवन जी रही है, और आप कह रहे थे हम समझदार हैं, बड़ा अच्छा भवन बनाते हैं। मैंने तो एक छोटी सी दीमक, उसको भी देखा। दीमक का घर देखा राजेश भैया? दीमक का घर देखा? आपके भवन शायद छोटे होंगे, मैं आपका भवन भी देख रहा था अभी। आपके भवन शायद छोटे होंगे, आपकी जितनी ऊंचाई है उससे भवन कितने गुना होगा, लेकिन दीमक का भवन देखा आपने? इतनी सी दीमक होती है, और उससे कई गुना ऊंचा, 10-10 फुट के उनकी वह वामी, जिसे आप कहते हैं दीमक की वामी, जिसमें सांप रहता है, लेकिन बनाता कौन है? ऐसे ही भवन बनाना, परिवार का पालन पोषण करना, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, यह मात्र मनुष्य नहीं करता है, इस संसार का प्रत्येक प्राणी करता है। फिर भी आप पता नहीं क्यों अपने आप को बड़ा मान बैठे हो। बस इतने ही में बड़े हो आप कि तुम्हारे पास पशुओं में भी विवेक है, लेकिन आपके पास सकल संयम धारण करने की योग्यता है, और पशुओं के पास वह नहीं है। बस इसी बात में तुम श्रेष्ठ हो। वो देशव्रती होते हैं ज्ञानी, वे भी समझदार होते हैं। माँ, एक यहाँ पर चिड़िया भी है, यहाँ पे छिपकली है, चूहा है, उसे भी ना समझ मत समझ लेना, उसके पास भी मन है। और जो गाय भैंस पशु, आप सोचते हैं ये कुछ नहीं जानते, यानी दिगंबर मुद्रा देखी आपने कभी? दिगंबर मुद्रा जैसे ही निकलती है ना, पशु पक्षी भी कान खड़े होके वहां देखने लग जाते हैं। क्यों? वे भी जानते हैं ये सामान्य नहीं है, कोई विशेष ही आ रहा है। कई बार तो श्वान कुत्तों ने कई कई किलोमीटर तक विहार कराया है। अभी तक जिनको संसार पर विश्वास नहीं होता, कुछ देखते ही से गुर्राते हैं, और कुछ विहार कराते हैं। ये
कैसे हुआ? यानी ये सब उन परिणामों से ही हुआ जो परिणाम उसने पूर्व भाव में बांधे थे। जिसे मुनि मुद्रा भी सुहाती नहीं थी तो वह आज भी घूर रहा है। और जो मुनियों के पीछे भक्ति तो थी लेकिन मायाचारी नहीं छोड़ पाया था, वह भक्ति तो आज भी दिखा रहा है लेकिन माया का फल प्राप्त कर रहा है। इसलिए ज्ञानियों, हर चीज तुम्हें संदेश दे रही है, अगर सीख जाएं तो हमारा जीवन बदल जाए। हर चीज यहां पर आज आचार्य भगवान जो आपसे कह रहे हैं कि विस्तार रुचि के पश्चात यदि कोई सम्यक दर्शन होता है तो देख के किसी पदार्थ के अर्थ को जानकर, की वास्तविकता को जानकर कि संसार की दशा क्या है, उसके पदार्थों के अर्थ आगम के वचनों के बिना ही किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न रुचि अर्थ सम्यकता है। किसी ने कुछ संदेश नहीं दिया और संसार से जीव विरक्त हो गया और उसका सच्चा सिद्धांत देव शास्त्र गुरु पर हो गया। इसका नाम है अर्थ सम्यक। कितनी बार कितनी चीजें देख ली। अच्छा, इतना ही करो, एक चीज देख लेना मां, अभी तक जितने गौर से आभूषणों को देखा है, क्या उन आभूषणों को पहनकर आनंद आता है? बहुत आता है, तभी तो लेते हैं। और माँ से पूछो, सोना हो तो सोना हो, सोने के आभूषण हो और उसको पहनने का आनंद, उनकी अनुभूति वे ही बता सकते हैं। लेकिन जैसा आनंद पर वस्तु को ग्रहण में देखने में आता है, क्या जिनेंद्र भगवान को देखने में वैसा कभी आभूषण वैसा आनंद आया क्या? गहरे से देख लो, आज ही देख लो। अगर इनको देख के आनंद आ गया तो जीवन में दुख का जीवन ही नहीं बचेगा। आज तक सत्येंद्र भैया इनको देखकर आनंद नहीं आया, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यह बात कही है कि मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन का कोई निमित्त है तो जिनबिंब दर्शन, मात्र जिनबिंब। प्रवीण भैया, अगर सम्यक की पहचान करना हो ना तो तत्वों से मत करना। तत्वों से अर्थात बहुत सारी बोलने वाली व्याख्याएं बहुत भिन्न होती हैं, लेकिन आनंद की व्याख्याएं बहुत भिन्न होती हैं। पानी कितने लोगों ने पिया? 1 2 3 4। सोच रहे हो? हाँ, जहां सोचना नहीं चाहिए वहां सोचते हो, और जहां सोचना चाहिए वहां खड़े हो जाते पीने। अरे जहां पीने योग्य भी नहीं है वहां भी खड़े हो जाते पीने। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, पानी पिया तो सोच रहे हैं कि हमने पिया कि नहीं पिया। भैया पानी पिया? नहीं पिया। अभी समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, इनको हर भाषा समझ में आती है, लेकिन पता नहीं महाराजों की भाषा क्यों नहीं समझ में आती। और बच्चों कहते हैं महाराज जी आगम की भाषा, रिंकू भैया आगम की भाषा महाराज जी समझ में नहीं आती, ऋषभ समझ में नहीं आती। और लोग फ्रेंच सीख रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या भाषाएं जिसमें कुछ है नहीं वहां सीखने में लगे हुए हैं। अरे भैया, उसे सीखने से अच्छा निज के कल्याण भूत जो भाषा है उसे ही सीख लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता।